हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम आपके लिए डिवीजन के कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जो आप में से ही कुछ साथियों ने हमसे कमेंट करके पूछा है। इसमें एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है जो बड़े नंबर का है और इसका पहाड़ा भी हमको याद नहीं है, उसके बाद भी इसे किस तरह से सॉल्व करें। लेकिन इसको डिवाइड करने में आपको कई तरह की दिक्कतें आएंगी। पहली दिक्कत ये होगी कि आपको पहाड़ा इसका याद नहीं है। दूसरी चीज आपको दिक्कत ये आएगी कि इसमें जीरो किस तरह से लगाया जाता है। तीसरी दिक्कत आपको ये आएगी कि पॉइंट किस तरह से लगाया जाता है। तो इस बड़े एग्जाम्पल से अगर आप डायरेक्ट समझेंगे तो आपको समझने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटे एग्जाम्पल को समझाऊंगा ताकि आप बेसिक तरीके से समझ सकें कि डिवाइड आखिर किया किस तरह से जाता है, डिवाइड में जीरो और पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे कि बड़े नंबर का डिवाइड किस तरह से किया जाता है। तो आइए पहले एग्जाम्पल को देखते हैं और बेसिक एग्जाम्पल से हम अच्छी तरह से डिवाइड करना सीख लेते हैं, उसके बाद बड़े एग्जाम्पल को देखेंगे। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इस एग्जाम्पल को देखिए और ध्यान से क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर 4 1 2 3 से हमें डिवाइड करना है 2 से। तो 2 जो नंबर बाहर लिखा होता है उसका पहाड़ा हमें याद होना चाहिए, पहली बात। तो इसका पहाड़ा हमें याद है। अब 2 का पहाड़ा आपको इतनी बार पढ़ना है कि अंदर जो नंबर लिखा है वो नंबर आए या उससे कम आए। ध्यान से इस बात को सुन लीजिए। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाए। 2 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि इसका पहाड़ा हमें इतनी ही बार पढ़ना है, या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो 2 बार पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 4 आ गया वही नंबर तो ठीक है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। हर बार यही आपको काम करना है। फिर अगला काम क्या करेंगे, घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसे नीचे उतार लेते हैं। तो 1 नीचे उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि ये नंबर आए या इससे कम आए। अगर इसका पहाड़ा आप एक बार भी पढ़ेंगे तो 2 आएगा और ये ज्यादा हो गया ऊपर वाले नंबर से, तो गलत हो गया। और हमने आपसे ये कहा है कि इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 1 आए या 1 से कम आए, मगर 1 से ज्यादा आ रहा है तो आएगा ही। क्यों आएगा ये आप पहले ही देख के समझ सकते हैं कि यहां पर जो नंबर है अगर वो नंबर इस वाले नंबर से छोटा है तो आपको पहले इस नंबर को बड़ा बनाने की जरूरत है। तो बड़ा बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतारेंगे। मगर अगर एक नंबर उतार चुके हैं और ये छोटा पड़ रहा है और दूसरा नंबर फिर से उतारना है बड़ा बनाने के लिए, तो पहले आपको यहां 0 लगाना जरूरी है, तभी आप दूसरे नंबर को उतार सकते हैं। तो इस तरह से 0 लगा के अगले नंबर को उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आए या 12 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम फिर से 6 बार पढ़ेंगे और 12 आ जाएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को फिर से नीचे उतारा जाता है, फिर से उतार लिया। फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 3 आए या 3 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, घटाएंगे, 1 बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया है। तो आप इसका आंसर कैसे बताएंगे वो देख लीजिए। अगर नीचे कुछ भी ना बचा होता तो आपका ये भागफल यही आंसर होता, लेकिन अगर नीचे कुछ बच गया है तो आंसर इसका कैसे लिखेंगे आप। सबसे पहले आप ये लिखेंगे 20 61 इस तरह से, और उसके बाद एक लाइन खींचेंगे और लाइन के ऊपर वो नंबर लिखेंगे जो नीचे बचा है 1 तो 1 यहां लिखेंगे और लाइन के नीचे वो नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे थे, तो 2 यहां पर लिखेंगे और आप कह देंगे कि मेरे इस डिवाइड का आंसर है 20 61 सही 1/2। लेकिन अगर आप इस डिवाइड का आंसर इस तरह से नहीं बताना चाहते हैं, इसे और आगे सॉल्व करके इसका आंसर पॉइंट में निकालना चाहते हैं, दशमलव में, तो कैसे निकालेंगे। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, मगर आगे कोई नंबर नहीं है, तो आप अपने मन से यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए। जैसे ही पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से एक 0 यहाँ लगा सकते हैं। फिर से इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 2 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 5 बार और 10 आ जाएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है आपको 0 का इस्तेमाल करना और पॉइंट का इस्तेमाल करना अच्छी तरह से आ गया होगा। आइए अब हम ऐसे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसका पहाड़ा भी हमको याद नहीं है, उसके बाद भी हम उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो अब अगला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और इसे हमें 45 से डिवाइड करना है। तो 45 का आपको पहाड़ा नहीं याद है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम एक बार या 2 बार तो पहाड़ा आप पढ़ ही सकते हैं। तो इसका पहाड़ा हम अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसका पहाड़ा हमने पढ़ा 2 बार और यहाँ पे 90 लिख दिया, क्योंकि 45 2 जा 90 ही होगा। नहीं तो आप यहाँ पे इस तरह से भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा नंबर लिखें कि उसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे जो नंबर है वो आए या उससे कम आए। तो यहाँ 2 लिखेंगे, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 या 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 4 या 8 और 1 जोड़ेंगे 9, इस तरह से भी आ जाएगा, ठीक है। फिर लाइन को खींच के घटाएंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के अगले नंबर को नीचे उतारा जाता है, 9 है, उतार लिया। अब ये नंबर इस नंबर से छोटा है
तो आपको लाइन को आगे बढ़ा के एक नंबर और नीचे उतारना पड़ेगा। मगर अगर एक नंबर उतार चुके हैं, ये छोटा पड़ रहा है, तो पहले 0 लगाइए, तभी अगले नंबर को नीचे उतार सकते हैं। फिर से 90 हो गया, फिर से 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 90 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, और ये नंबर अभी भी इससे छोटा है, तो यहाँ पे 0 लगा के एक नंबर और ऊपर से नीचे उतार लेंगे, तो 9 उतार लिया। फिर से इसका पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 2 बार, 90 आएगा, घटाएंगे, 9 बचा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद लाइन को आगे बढ़ा के फिर से अगले नंबर को नीचे उतारेंगे, मगर आगे कोई नंबर है नहीं, इसलिए हम अपने मन से यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, और पॉइंट की वजह से यहाँ 0 लगाएंगे, ये 90 हो गया। फिर से 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे और 90 आएगा, घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। तो इस तरह से आप इस डिवाइड को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपके दिमाग में भी कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।